हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं कोमल वर्मा आप सभी का विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर स्वागत करती हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने स्नैपशॉट बुक का जो 4th लेसन है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल उसकी समरी की थी। आशा आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन दिया जा रहा है, जिसको क्लिक करके आप वो समरी देख सकते हैं। ठीक है। और अभी जैसे आपके फर्स्ट टर्म के पेपर होने वाले हैं सितंबर में, तो उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू बेस आएंगे। ठीक है। तो आज हम इस लेसन के एमसीक्यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सट्रैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल इज टेकन फ्रॉम। जो हमारा लेसन एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द यंग आइंस्टाइन, सेकंड ऑप्शन है आइंस्टाइन एक्सपल्शन, और थर्ड ऑप्शन है द स्टोरी ऑफ आइंस्टाइन, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबो। तो हमारा जो लेसन एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल है वो आपको लेसन में भी बताया गया है, वो कहाँ से लिया गया है, द यंग आइंस्टाइन से। ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ एल्बर्ट्स हिस्ट्री टीचर। एल्बर्ट का जो हिस्ट्री का टीचर था उसका क्या नेम था। फर्स्ट ऑप्शन है मिस्टर ब्राउन, सेकंड ऑप्शन है मिस्टर कोच, थर्ड ऑप्शन है मिस्टर वेल, या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो। तो हमारा जो हिस्ट्री का टीचर था एल्बर्ट का उसका क्या नेम था। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 1 मिस्टर ब्राउन। ठीक है। हिस्ट्री टीचर। तो एल्बर्ट को दुनिया का सबसे झूठा किसने कहा था, एल्बर्ट के हिस्ट्री के टीचर ने। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है वाज एल्बर्ट इम्पोलाइट वाइल आंसरिंग द हिस्ट्री टीचर्स क्वेश्चन। तो इसमें इम्पोलाइट क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। इम्पोलाइट होता है असभ्य, मतलब बदतमीजी करना। ठीक है। तो क्या एल्बर्ट ने हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देते वक्त टीचर से बदतमीजी से बात की थी, असभ्य था वो। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है यस, हाँ, सेकंड ऑप्शन नो, थर्ड ऑप्शन मे बी, और फोर्थ ऑप्शन है मे बी नोट। तो इसका आंसर क्या है करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड नो। ठीक है। क्योंकि उसने कोई बदतमीजी नहीं की थी हिस्ट्री टीचर के साथ। आगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लर्निंग फैक्ट्स इज नोट। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग तथ्य सीखना क्या नहीं है। फर्स्ट है अवॉइडेबल। अवॉइडेबल होता है परिहार्य, यानी जो अनिवार्य ना हो। ठीक है, कंपल्सरी ना हो। और सेकंड है वेस्टफुल, बेकार। और थर्ड है एजुकेशन, शिक्षा। और फोर्थ है इजी, इजी आसान। ठीक है। तो एल्बर्ट के अनुसार तथ्य सीखना क्या नहीं है, शिक्षा। ठीक है। आगे हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हाट वर बेसिस ऑफ एजुकेशन। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग शिक्षा का क्या आधार है। फर्स्ट ऑप्शन है डेट्स, तारीखें, सेकंड ऑप्शन है फैक्ट्स, तथ्य, और थर्ड ऑप्शन है आइडियाज, विचार, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो, कि ये सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइडियाज। क्योंकि वो एल्बर्ट कहता था कि विचार तथ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग शिक्षा में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है फैक्ट्स, तथ्य, सेकंड ऑप्शन आइडियाज, विचार, थर्ड ऑप्शन है डेट्स, तारीखें, या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबो, इनमें से कोई नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, विचार ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे ना। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, आइडियाज। आगे हमारा 8th क्वेश्चन है व्हाट वाज एल्बर्ट्स थ्योरी ऑफ एजुकेशन। एल्बर्ट की जो शिक्षा का सिद्धांत है वो क्या था। फर्स्ट है गिविंग इम्पोर्टेंस टू आइडियाज देन टू फैक्ट्स। विचारों को तथ्यों से ज़्यादा महत्व देना। और सेकंड ऑप्शन क्या है, लर्निंग ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करना। थर्ड है मेमोराइजिंग, याद रखना, जो भी चीज़ें उनको याद रखना। और फोर्थ क्या है, राइटिंग एवरीथिंग, सभी चीज़ें लिखना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, गिविंग इम्पोर्टेंस टू आइडियाज देन टू फैक्ट्स। ठीक है, विचारों को तथ्यों से अधिक महत्व देना। आगे 9th क्वेश्चन है डिड एल्बर्ट लाइक द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन। क्या एल्बर्ट को शिक्षा का पारंपरिक तरीका अच्छा लगता था। फर्स्ट ऑप्शन है यस, सेकंड ऑप्शन नो, थर्ड ऑप्शन मे बी।
क्या उसे शिक्षा का पारंपरिक तरीका पसंद था? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नो। देखो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है? तो और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक। आगे हमारा 10th क्वेश्चन है, हाउ डिड एल्बर्ट फील अबाउट गोइंग टू स्कूल एवरी डे? तो जो एल्बर्ट है उसको रोजाना स्कूल जाना कैसा लगता था, वो कैसा महसूस करता था? तो फर्स्ट ऑप्शन है चीयरफुल, मतलब उसे अच्छा लगता था, हंसी मजाक में वो जाता था, अच्छा लगता था उसे जाना। सेकंड है स्केयर्ड, वो डरा हुआ लगता था उसे जाना। और थर्ड है मिजरेबल, दुखी। फोर्थ है ग्रेटफुल, धन्यवाद पूर्ण, ठीक है, ग्रेटफुल। और तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? मिजरेबल, क्योंकि जो एल्बर्ट था उसे रोजाना स्कूल जाना दुखी लगता था, वो दुखी मन से स्कूल जाता था। आगे हमारा 11th क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड हिज फादर वांट हिम टू अटेंड द स्कूल? जो एल्बर्ट के पिता है वो कब तक चाहते थे कि एल्बर्ट स्कूल जाए, ठीक है, कितने लंबे समय तक चाहते थे कि एल्बर्ट स्कूल जाए? तो फर्स्ट ऑप्शन है अंटिल ही कम्स टू लव द स्कूल, जब तक कि वो स्कूल से प्यार करने ना लग जाए। और सेकंड है अंटिल हिज फादर कॉल, जब तक कि उसके पापा उसे बुला ना ले। और थर्ड ऑप्शन है अंटिल ही कम्प्लीट्स हिज डिप्लोमा, जब तक वो अपना डिप्लोमा ना कंप्लीट कर ले। और फोर्थ क्वेश्चन है नन ऑफ द एबो, इनमें से कोई नहीं। तो जो एल्बर्ट के पिता है वो चाहते थे कि एल्बर्ट तब तक स्कूल में रहे जब तक कि वो अपनी डिप्लोमा की जो पढ़ाई है वो पूरी ना कर ले, ठीक है। आगे हमारा 12th क्वेश्चन है, वेयर डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन रिसाइड ड्यूरिंग हिज स्कूलिंग? जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो स्कूलिंग के दौरान कहाँ रहता था? इन हिज फैमिली, अपने परिवार में, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है एट द क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक, म्यूनिक के क्वार्टर्स में रहता था। और थर्ड ऑप्शन है एट हिज फ्रेंड हाउस, अपने मित्र के घर रहता था। और फोर्थ ऑप्शन है एट ए प्लेस प्रोवाइडेड बाय स्कूल, एक ऐसे स्थान पर रहता जहाँ पे स्कूल ने उसे प्रदान किया हो, ठीक है, जैसे क्वार्टर प्रदान करते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ रहता था? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एट द क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक, म्यूनिक के क्वार्टर्स में रहता था, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्लेस वेयर आइंस्टाइन लिव्ड है, जहाँ पे वो स्थान जहाँ पे आइंस्टाइन रहता था वो कैसा था? तो फर्स्ट ऑप्शन है नो कंफर्ट, वहाँ पे आराम नहीं था। सेकंड ऑप्शन है बैड फूड, बुरा भोजन था, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है कि वहाँ पे उस हिंसा होती थी। और डर्ट एंड स्क्वेलर, मतलब वो गंदा था या बुरा था, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो, ये सभी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी, ठीक है, ऑल ऑफ द एबो। वहाँ पर भोजन की कमी थी, आराम की, मतलब अच्छा भोजन नहीं मिलता था, बुरा भोजन मिलता था, और आराम की कमी थी, वहाँ पे हिंसा होती थी, ठीक है। और वो गंदी जगह थी। हमारा 14th क्वेश्चन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन हैड ए फ्रेंड नेम्ड, एल्बर्ट का एक फ्रेंड था जिसका क्या नाम था? फर्स्ट ऑप्शन है यूरी, सेकंड एल्सा, थर्ड ब्रॉन और फोर्थ मिस्टर कोच। तो उसका जो फ्रेंड था वो उसका क्या नाम था? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यूरी, ठीक है, यूरी उसका बेस्ट फ्रेंड था स्कूल में, म्यूनिक के स्कूल में। 15th क्वेश्चन है, यूरी मेंशंस ए फाइट इन विच स्कार इज ए, यूरी ने एक लड़ाई का वर्णन किया था, उसे आइंस्टाइन को बताया था लड़ाई के बारे में। तो उसमें जो निशान है वो क्या है? जो निशान था वो क्या चीज़ का था? फर्स्ट ऑप्शन है सिंबल ऑफ डिफीट, हार का प्रतीक। सेकंड है बेज ऑफ ऑनर, सम्मान का बिल्ला। और थर्ड है बेज होता है मतलब कोई भी बेज मिलना, ठीक है, सम्मान मिलना। थर्ड ऑप्शन है प्रूफ ऑफ वीकनेस, कमजोरी का प्रूफ, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबो। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बेज ऑफ ऑनर, ठीक है, सम्मान का बिल्ला। और 16 है, व्हाट वाज नेम ऑफ एल्बर्ट्स कजन, एल्बर्ट की जो कजन थी उसका क्या नाम था? फर्स्ट ऑप्शन है एल्सा, सेकंड ब्रॉन, थर्ड है मिस्टर कोच। तो उसकी जो कजन थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, उसका क्या नाम था? एल्सा, ठीक है, जो एल्सा बर्लिन में रहती थी, याद है ना आपको, आपने लेसन में पढ़ा है।
आगे हमारा 17 क्वेश्चन है, वेयर डिड एल्सा लिव। देखो अभी हमने बात की थी कि एल्सा बर्लिन में रहती थी, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया कि एल्सा कहाँ रहती थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है बर्लिन, सेकंड है म्यूनिक, थर्ड मिलेन और फोर्थ है बोन। ठीक है, तो एल्सा कहाँ रहती थी? बर्लिन में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या था? व्हाट वाज एल्बर्ट्स कजन सजेशन टू हिम टू हेल्प हिम गेट थ्रू हिज एग्जाम्स। जो एल्बर्ट की कज़न है उसने एल्बर्ट को क्या सजेस्ट किया कि एग्जाम्स में आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट वाज टॉट, सभी चीज़ों को समझना जो उसे पढ़ाया जाता था। सेकंड ऑप्शन है टू लर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझ के ही सब कुछ लर्न करना, मतलब रट्टाफिकेशन। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन क्या है? टू पे अटेंशन इन क्लास, क्लास में ध्यान देना। ठीक है, जो टीचर पढ़ाता है उस पर। और फोर्थ है टू फाइंड अ गुड ट्यूटर, ट्यूटर मतलब जो ट्यूशन करवाता है। तो उसने क्या कहा था, एल्बर्ट की फ्रेंड ने उसने कहा था ना कि तोते की तरह सब रट लो। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है? सेकंड, टू लर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना सब समझे ही सब कुछ याद कर लो, तोते की तरह रट लो बस तुम। ठीक है, रट्टाफिकेशन कर लो। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हाट वाज गुड इनफ रीजन टू स्टडी समथिंग। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कुछ पढ़ने के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या पर्याप्त कारण है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ टू बी ए पार्ट ऑफ क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो यह एक पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन है व्हेन द रीडर वाज फोर्स्ड टू स्टडी, जब जो पढ़ने वाला है पाठक उसे पढ़ने के लिए फोर्स किया जाए, उस पर मतलब दबाव डाला जाए कि तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है इफ़ द रीडर लाइक्स इट, अगर पढ़ने वाला इसे पसंद करे। ठीक है, रीडर इसे लाइक करे। और फोर्थ क्वेश्चन है नन ऑफ द एबो, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? इफ़ द रीडर लाइक्स इट, अगर पढ़ने वाला इसे लाइक करे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस व्हाट कंफर्टेड एल्बर्ट आइंस्टाइन। विज्ञान पर किताबों के अलावा एल्बर्ट को और क्या पसंद था। ठीक है, और मतलब उसे क्या कंफर्ट करता था, किससे आराम मिलता था। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेइंग इन स्ट्रीट्स, गलियों में खेलना। सेकंड, ड्राइंग और पेंटिंग, ड्राइंग करना या पेंटिंग करना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कैलीग्राफी, कैलीग्राफी क्या होता है? सुलेख लिखना। ठीक है, राइटिंग लिखना। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? म्यूजिक एंड प्लेइंग वायलिन, म्यूजिक बजाना या ठीक है वायलिन को बजाना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? म्यूजिक एंड प्लेइंग वायलिन। ठीक है, म्यूजिक बजाना या वायलिन को प्ले करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन प्लान टू लीव द स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्कूल मतलब छोड़ने का प्लान कैसे बनाया। फर्स्ट ऑप्शन है बाय गेटिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन फ्रॉम ए डॉक्टर, एक डॉक्टर से नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट पाकर, प्रमाण पत्र पाकर। और सेकंड ऑप्शन है बाय रनिंग अवे, भागकर। और थर्ड ऑप्शन है बाय कॉलिंग हिज फादर टू हेल्प हिम आउट फ्रॉम स्कूल। ठीक है, अपने पापा को बुलाकर मतलब अपनी हेल्प के लिए अपने पापा को बुलाकर स्कूल से बाहर, कि जैसे मैं स्कूल से बाहर आ रहा हूँ आप मुझे लेने आ जाना। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है? बाय आस्किंग हेड टीचर से पूछकर। तो उसने मतलब स्कूल छोड़ने का कैसे बनाया था प्लान? उसने बनाया था कि बाय गेटिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन फ्रॉम ए डॉक्टर, एक डॉक्टर से नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट पाकर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लान डिड एल्बर्ट मेक टू लीव द म्यूनिक स्कूल। एल्बर्ट ने म्यूनिक के लिए क्या प्लान बनाया था। फर्स्ट ऑप्शन है फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट, एक झूठा मेडिकल प्रमाण पत्र। और सेकंड ऑप्शन है फादर्स बैड हेल्थ, कि भाई मेरे पापा की ना तबीयत खराब है। और थर्ड ऑप्शन है मदर्स बैड हेल्थ, मम्मी की खराब तबीयत। और फोर्थ है होम सिकनेस। ठीक है, होम सिकनेस होता है जैसे किसी के घर की याद आना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट, फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट, एक झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज आइंस्टाइन बाय नेचर। व्यवहार से एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसा था। फर्स्ट ऑप्शन है रेबेलियन, मतलब वो विद्रोही टाइप का था। सेकंड ऑप्शन है सिंपल, सीधा साधा। थर्ड ऑप्शन है
डल था, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो, ये सभी। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो स्वभाव से कैसा था, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेबेलियन, वो विद्रोही टाइप का था, ठीक है, विद्रोह करता था। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हेल्प्ड आइंस्टाइन टू गेट ए फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट। आइंस्टाइन की किसने मदद की एक झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने में? तो फर्स्ट ऑप्शन है यूरी ने, सेकंड ऑप्शन मिस्टर कोच ने, थर्ड ऑप्शन एल्सा ने, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी ने नहीं। तो किसने की थी उसकी मदद? यूरी ने, जो उसका फ्रेंड था, ठीक है, उसने उसकी मदद की थी एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट वाज डैश अबाउट हिज अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर। एल्बर्ट डॉक्टर के साथ उसकी बैठक, मतलब नियुक्ति, अपॉइंटमेंट होती है नियुक्ति, किसी के साथ बैठना, ठीक है, तो उसकी नियुक्ति से कैसा फील हो रहा था उसको, कैसा था वो? तो फर्स्ट ऑप्शन है वरिड, चिंतित था, और सेकंड ऑप्शन है थ्रिल्ड, रोमांचित था, या फोर्थ ऑप्शन है एनॉयड, नाराज था, और फिफ्थ ऑप्शन है चीयरफुल, मतलब खुश था, हंसी मजाक में था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वरिड था, वो चिंतित था डॉक्टर के साथ नियुक्ति के समय, नियुक्ति जो उसकी होने वाली थी डॉक्टर के साथ, तो वो चिंतित था, ठीक है, कि कैसे, मतलब डॉक्टर मेरे से क्या पूछेगा। हमारा 26th क्वेश्चन है, आइंस्टाइन वाज डैश विद हिज ओन आइडिया ऑफ लिविंग द स्कूल। आइंस्टाइन अपने स्कूल छोड़ने के खुद के आइडिया से कैसा महसूस कर रहा था, कैसा लग रहा था उसे? तो फर्स्ट ऑप्शन है जोयस, वो खुश था, सेकंड है सैड, उदास था, थर्ड है डाउटफुल, संदिग्ध हो रहा था, और फोर्थ है टेरिफाइड, भयभीत। तो जो एल्बर्ट है वो अपने खुद के विचार से जो वो स्कूल छोड़ना चाहता था तो वो खुश था, ठीक है, जॉयस था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एल्बर्ट प्लान टू डू आफ्टर लेफ्ट द स्कूल। एल्बर्ट ने स्कूल छोड़ने के बाद क्या करने का सोचा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लुक फॉर ए जॉब, एक नौकरी के लिए ढूंढ रहा था। सेकंड ऑप्शन है गेट इनटू ए कॉलेज या स्कूल, एक स्कूल या कॉलेज में जाने का। और थर्ड ऑप्शन है स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा था। या फोर्थ ऑप्शन है डू नथिंग, कुछ नहीं करने का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड, गेट इनटू ए कॉलेज या स्कूल, एक स्कूल या कॉलेज में जाने का सोच रहा था, ठीक है। जो उसने म्यूनिक का स्कूल छोड़ा था उसके बाद उसने ये करने का सोचा था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग वाज एल्बर्ट सपोज टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एज पर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। जो एल्बर्ट है उसे मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट के द्वारा कितने मतलब दिनों तक, कितने समय तक स्कूल से दूर रहना था। तो इसका करेक्ट इसका ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है 6 मंथ्स, सेकंड 5 मंथ्स, थर्ड 4 मंथ्स और फोर्थ है 3 मंथ्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 6 मंथ्स, ठीक है। उस मेडिकल सर्टिफिकेट में मतलब ऐसा कुछ लिखा था कि 6 महीने तक मैं घबराहट की बीमारी से पीड़ित हूँ तो और मैं स्कूल नहीं आ सकता, तो ठीक है, उसे 6 महीने तक स्कूल से दूर रहना था, मतलब स्कूल नहीं जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्टर सीम्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट एल्बर्ट वाज गोइंग थ्रू। जो डॉक्टर है वो मतलब एल्बर्ट को उसने समझ लिया कि वो किस दौर से गुजर रहा है। और क्यों समझा, हमें इसका आंसर बताना है। फर्स्ट, ही हिमसेल्फ हैड बीन ए स्टूडेंट, क्योंकि वो भी एक छात्र रहा था। और सेकंड है ही वाज पेड वेल, एल्बर्ट ने उसे मतलब अच्छी रकम चुकाई हुई थी। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, ही वाज न्यू एट बीइंग डॉक्टर, वो मतलब डॉक्टर बनने में नया था, उसने नया डॉक्टर बनना था। और फोर्थ ऑप्शन है नन एबो, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो जो हमारा डॉक्टर है वो मतलब कैसे समझ गया कि एल्बर्ट किस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि वो भी एक कभी छात्र था, वो भी कभी स्टूडेंट था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वो भी कभी स्टूडेंट था, तो उसने भी कभी इस तरह सोचा होगा, इसीलिए वो उसका मतलब समझ गया कि एल्बर्ट किस दौर से गुजर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, मैं उस स्थान पर दोबारा कभी नहीं जाऊंगा।
ठीक है। विच प्लेस इज एल्बर्ट डिस्कस अबाउट या रेफरिंग टू, एल्बर्ट कौन से स्थान की बात कर रहा है कि मैं वहाँ पर दोबारा कभी नहीं जाऊँगा। फर्स्ट ऑप्शन है हिज होम इन मिलेन, मिलेन में अपने उसका जो घर है उसके बारे में कह रहा है, या सेकंड है हिज स्कूल, उसके स्कूल के बारे में, और थर्ड है हेडक्वार्टर्स, उस मतलब उसका जो रूम है हेडक्वार्टर है म्यूनिक में उसके बारे में, और फोर्थ है नन ऑफ द एबो, इनमें से किसी के बारे में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या है, हिज स्कूल, उसके स्कूल के बारे में, ठीक है। तो एल्बर्ट नहीं जाता, दोबारा स्कूल में जाना ही नहीं चाहता, उसे नफरत सी होने लगी स्कूल से, ठीक है, क्योंकि एक तो उसके हिस्ट्री टीचर ने उसे कह दिया कि तुम्हें अब स्कूल से निकल जाना चाहिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड एल्बर्ट प्लान टू गेट इनटू ए कॉलेज, एल्बर्ट ने एक कॉलेज में, अब म्यूनिक का स्कूल तो उसने छोड़ दिया, अब उसे मिलेन में जाके नए कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेना था, तो उसने कैसे प्लान बनाया कि मैं किसी भी कॉलेज या स्कूल में जाऊंगा। फर्स्ट ऑप्शन है बाय गिविंग एन एंट्रेंस एग्जाम, एक प्रवेश परीक्षा देकर, सेकंड ऑप्शन है थ्रू हिज फादर्स रेफरेंस, उसके पिता के संदर्भ के द्वारा, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है बाय गेटिंग ए रेफरेंस फ्रॉम हिस्ट्री टीचर, इतिहास के अध्यापक के द्वारा संदर्भ पाकर, ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बाय गेटिंग ए रेफरेंस फ्रॉम मैथ्स टीचर, मैथ के टीचर से एक संदर्भ पाकर। देखो आपको याद है ना, मैथ के टीचर ने उसे दिया था एक सर्टिफिकेट जिसमें लिखा था कि एल्बर्ट उच्च गणित के अध्ययन के लिए तत्काल किसी भी कॉलेज या स्कूल में दाखिला ले सकता है, तो ये होता है, मतलब सर्टिफिकेट दिया था उसने। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बाय गेटिंग ए रेफरेंस फ्रॉम हिज मैथ्स टीचर, मैथ के टीचर के द्वारा रेफरेंस पाकर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड द डॉक्टर चार्ज फ्रॉम एल्बर्ट, जो डॉक्टर है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, एल्बर्ट उससे मिलने गया था ना एक सर्टिफिकेट लेने, तो उन्होंने कितनी फीस ली थी एल्बर्ट से। फर्स्ट ऑप्शन है asked एल्बर्ट टू इनवाइट यूरी ऑन ए मील, उसने मतलब एल्बर्ट से कहा कि तुम यूरी को एक मील पर बुलाओगे, भोजन पर बुलाओगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है asked एल्बर्ट टू इनवाइट हिम फॉर ए मील, और उसने एल्बर्ट को कहा कि मुझे मतलब तुम मील पर बुलाओगे, भोजन पर बुलाओगे, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है हिज कंसल्टेशन फीस, उसकी परामर्श, मतलब उसने उसको परामर्श बातचीत की तो उसकी फीस ली थी, या फोर्थ है नन ऑफ द एबो, इनमें से किसी ने। तो उसने क्या कहा था, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ने एल्बर्ट से कहा था कि तुम ना यूरी को एक भोजन पर बुलाओगे, इनवाइट करोगे, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग रियली अंडरस्टूड एल्बर्ट, इनमें से किसने एल्बर्ट को सच में मतलब समझा। फर्स्ट ऑप्शन है मिस्टर ब्राउन, जो उसके हिस्ट्री टीचर थे, और सेकंड ऑप्शन है मिस्टर कोच, जो उसके मैथ के टीचर थे, और थर्ड ऑप्शन है हिज हेडमास्टर, उसके हेडमास्टर ने, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबो, इनमें से किसी ने नहीं। तो एल्बर्ट को अच्छे से किसने समझा था, हिज मैथ्स टीचर, जो कौन थे, मिस्टर कोच, ठीक है, मिस्टर कोच ने उन्हें अच्छे से समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर कोच, मिस्टर कोच कौन है। देखो मिस्टर कोच के मिस्टर कोच के बारे में कितना कुछ हमने पढ़ लिया, तो आपको पता होगा मिस्टर कोच कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है एल्बर्ट्स कजन, एल्बर्ट के कजन, सेकंड ऑप्शन एल्बर्ट्स मैथ टीचर, थर्ड ऑप्शन है एल्बर्ट्स हिस्ट्री टीचर, या फोर्थ ऑप्शन है हिज म्यूजिक टीचर, उसके म्यूजिक के टीचर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड, ठीक है, एल्बर्ट्स मैथ टीचर, मिस्टर कोच है जो, वो एल्बर्ट्स के मैथ के टीचर थे। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने अब आपको करवा दिए, अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ही इज नॉट ए फूल, यूरी वॉन्ड एल्बर्ट, वह एक मूर्ख नहीं है, यूरी ने एल्बर्ट को चेतावनी दी। तो हु इज ही, इसमें वह कौन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है एल्बर्ट्स मैथ टीचर, एल्बर्ट का मैथ का टीचर, सेकंड ऑप्शन है हिज हेडमास्टर, उसका हेडमास्टर, थर्ड ऑप्शन है हिज हिस्ट्री टीचर, उसका इतिहास का अध्यापक, और फोर्थ ऑप्शन है हिज फादर, उसके पापा, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, इट इज ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, यस
एकमात्र ऐसी क्लास है जहाँ पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। विच क्लास इज एल्बर्ट टॉकिंग अबाउट? एल्बर्ट कौन सी क्लास के बारे में बात कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है हिज हिस्ट्री क्लास, हिस्ट्री की क्लास के बारे में कह रहा है। सेकंड ऑप्शन है मैथमेटिक्स क्लास, थर्ड ऑप्शन साइंस क्लास, या फोर्थ ऑप्शन है इंग्लिश क्लास। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, वाई वाज एल्बर्ट समन्ड बाय द हेडमास्टर? एल्बर्ट, फर्स्ट ऑप्शन है टू आस्क हिम टू लीव द स्कूल, उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहने के लिए। और सेकंड ऑप्शन है टू पनिश हिम फॉर बैड वर्क, उसे बुरा काम करने के लिए सजा देने के लिए, बुरे काम की सजा देने के लिए। और सी ऑप्शन है टू रिवार्ड हिम फॉर हिज वर्क, उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसे पुरस्कृत करने के लिए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको ही बताना है। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट आइंस्टाइन वाज अकॉर्डिंग टू द टीचर्स? जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उसके टीचर्स एल्बर्ट मतलब उसकी टीचर्स की नज़र में एल्बर्ट कैसा स्टूडेंट था? तो फर्स्ट ऑप्शन है इनसिंसियर, इनसिंसियर होता है निष्ठाहीन, जो जिसमें सेंस ना हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है रेबेलियन, विद्रोही। थर्ड ऑप्शन है ट्रबलसम, परेशानी का, ठीक है, मतलब परेशानी होती है जब वो क्लास में होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना है। ठीक है। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, हु डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन मीट बिफोर लिविंग म्यूनिक? एल्बर्ट आइंस्टाइन म्यूनिक छोड़ने से पहले किससे मिला था? फर्स्ट ऑप्शन है एल्सा, सेकंड यूरी, थर्ड है हिज हिस्ट्री टीचर, और फोर्थ ऑप्शन है हिज हेड टीचर। ठीक है, तो वो किससे मिला था म्यूनिक छोड़ने से पहले, ये बताना आपको। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड एल्बर्ट से गुड बाय वाइल लिविंग म्यूनिक? एल्बर्ट ने म्यूनिक छोड़ते टाइम किसको गुड बाय कहा था? फर्स्ट ऑप्शन है एल्सा, सेकंड डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, थर्ड ऑप्शन है यूरी, या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ आंसर इन कमेंट बॉक्स। हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो आपके लिए बनाए हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। ठीक है, थैंक यू।